नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। छोटू सिंह को जदयू से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, लेकिन आज जो तस्वीर दिखी है उसमें अलग ही नजारा देखने को मिला है और छोटू सिंह ने प्रतिक्रिया भी दी है। दरअसल निशांत कुमार से जो है छोटू सिंह की बंद कमरे में 15 से 20 मिनट की मुलाकात हुई। उसके बाद छोटू सिंह जब बाहर आए तो मीडिया से उन्होंने बातचीत में कहा है कि मुझे कोई भी पार्टी से निष्कासित नहीं कर सकता है। अब सवाल उठ रहा है संजय झा पर। अगर जो है निष्कासित नहीं हुए छोटू सिंह तो संजय झा की मुश्किल बढ़ सकती है। अब संजय झा की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है हम अनंत सिंह के बारे में भी चर्चा करेंगे। दरअसल अनंत सिंह के बेटे हैं अभिषेक सिंह, वो जो है अब मैदान में उतर चुके हैं और अपने पिता की ही तरह जो है जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे कह सकते हैं बेझिझक, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहने वाला हूं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ बंगाल में ममता बनर्जी को झटके पे झटका लग रहा है, फिर एक बार एक और झटका लग गया है। आखिर उसके मायने क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं अस्मी सराफ। सर, सबसे पहले छोटू सिंह की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि नाम हमारा छोटू है, बड़े नेता है, लेकिन छोटू है तो चलिए छोटे ही नेता है, ऐसा कह रहे हैं। तो तंज भी कस रहे हैं और कह रहे हैं कोई मुझे निकाल भी नहीं सकता है पार्टी से। देखिए, छोटू सिंह जो है, तो उन्होंने आज वीडियो जो हम देखे उनका, जब वह निशांत कुमार से मिल कर आए तो वह बहुत उत्साहित थे, बड़ा खुश थे। लग रहा था कि उनको मिल गया कुछ, है ना। निष्कासन हुआ था तो उस दिन उनका जो है मुंह बना हुआ था, लटका हुआ था मुंह उनका, और आज उनका मुंह खुला, मतलब खिलखिला रहा था। वो कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के दिल में हैं, भले कोई कहीं से निकाल दे लेकिन नीतीश कुमार के दिल से नहीं निकाल सकता है ना। तो ये जो है कहने का उनका क्या अर्थ, कल उनके समर्थक गए थे, है ना, निशांत कुमार के जदू कार्यालय में, निशांत हंगामा कर रहे थे, निष्कासन वापस लो। संजय झा और संजय गांधी को निशाना भी बना रहे थे, लेकिन निशांत कुमार आए और उनकी ओर ध्यान नहीं दिए, है ना। उसको अनसुना करते हुए वह चले गए जदू कार्यालय। लेकिन आज दृश्य बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ और यह दृश्य कब बदला? इससे पहले निशांत और छोटू सिंह की मुलाकात से पहले एक बयान आया मीडिया को, कौन का? मंत्री अशोक चौधरी। उन्होंने क्या कहा कि पार्टी ने कार्रवाई की है तो सही की है, लेकिन पुनर्वापसी भी होती है और हो सकती है। इसका मतलब है कि उन्होंने संकेत दे दिया कि छोटू सिंह की का निष्कासन रद्द होगा और पार्टी में फिर से हुआ शामिल हो जाएंगे। यह जो है, उसके बाद छोटू सिंह गए निशांत कुमार से मिलने। जो निशांत कुमार कल जो है छोटू सिंह प्रकरण पर जो है ना से आंख फेर लिए और आज जो है 15 मिनट तक उनसे बात की बंद कमरे में। उसके बाद छोटू सिंह के निकलने के बाद मीडिया से जो बातचीत में कहा, उससे तो लगता है कि छोटू सिंह की का जो है निष्कासन रद्द होगा, पार्टी में वापस आएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो संजय झा क्या करेंगे? तब तो संजय झा पर भारी पड़ जाएंगे छोटू सिंह। अब ये लग रहा है कि भारी पड़ गया है, उस परिस्थिति में और भारी पड़ जाएंगे। हालांकि जो प्रकरण है वह संजय झा से ही संबंधित है, कारण कि छोटू सिंह का था आरोप, है ना, कि अब हम लोगों को जो है संगठन में क्यों नहीं रखा गया, संगठन से क्यों निकाल दिया गया। पहले वह महासचिव थे और नया जो संगठन का पुनर्गठन हुआ है उसमें इनका नाम काट दिया गया। तो उसी दिन से लग रहा था कि यह मुद्दा विवाद का कारण बनेगा और विवाद का कारण बन गया। शुरू में तो छोटू सिंह शांत थे, लेकिन
अनंत सिंह ने इसको सुलगा दिया, हाँ जी सर। मोकामा के विधायक। हम्म उन्होंने कह दिया कि गलती तो सबसे होती है, बड़ों बड़ों से भी होती है, हम्म और छोटू सिंह की गलती उतनी बड़ी नहीं थी कि उनको इतनी बड़ी सजा दी जाए, समझे। तो वहीं से जो है यह मामला सुलझ गया। हम्म और छोटू सिंह ने भी कहा मीडिया से बातचीत करते हुए, क्या लगता है नीतीश कुमार कि जो है मतलब वापसी मीडिया करा से देंगे? मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, जिस तरह से संकेत दे रहे हैं उन्होंने कह रहे हैं भी कि कहा कि यह बहुत बड़ा मामला नहीं था, निष्कासित हाँ। नहीं किया जा ये सकता। सब जो दोहरा दिया आनंद सिंह की भाषा को उन्होंने, हम्म तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब जो है खुलकर लोग संजय झा, संजय गांधी या जो उस गुट में है उन लोगों के खिलाफ जदयू में खुलकर जो है अब शुरुआत हो गई, बगावत की शुरुआत कर दी गई। अशोक चौधरी भी कह दिया कि पुनर्वापसी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, उन्होंने भी कह दिया। हालांकि उन्होंने दो तरह की बातें कही, एक तो कहा कि कार्रवाई हुई है तो सही होगा, कहीं ना कहीं तभी कार्रवाई हुई, और दूसरी तरफ कह दिया कि पुनर्वापसी भी हो सकती है। दोनों बात ही उन्होंने दोनों बात उन्होंने कह दी, दो तरह की बातें। तो इससे लग रहा है कि जो एक गुट है अशोक चौधरी के ऊपर भी है ना, कहा जाता है उनको भी साइड कर दिया गया है। तो जैसे फैसला अब लेना है तो क्या निशांत कुमार अब फैसला लेंगे? उनसे मुलाकात हुई है, निशांत को जवाबदेही मिली होगी, लेकिन जो ये टीम है अभी वह टीम निष्प्रभावी नहीं हो पाएगा। अगर उस टीम पर एक्शन लिया गया, अगर छोटू सिंह का निष्कासन जो है रद्द हुआ, तो फिर कहीं न कहीं जदयू में नया वितंडा खड़ा हो जाएगा, बवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो गुट अभी प्रभावी है वह गुट उतना कमजोर गुट नहीं है, इसलिए। लेकिन अगर कहीं नीतीश कुमार जी का आदेश होगा, अगर नीतीश कुमार जी को लोग कन्विंस करने में लोग सक्षम हो गए, समझाने में कि नहीं छोटू सिंह का निष्कासन गलत हुआ है, तब नीतीश कुमार का अगर आदेश आ गया तो संजय झा मुसीबत में फंसेंगे। तो उस परिस्थिति में संजय झा भी मान लेंगे उनके आदेश को, मानना पड़ेगा तब, क्योंकि नीतीश कुमार का मन नहीं भी होगा फिर भी मानना ही पड़ेगा उनको। और सर कल छोटू सिंह के लिए जितना कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया उससे तो लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं छोटू सिंह को भी मन है आने का, और ऐसे में आज इस बात का संकेत भी मिल गया है कि हाँ वो आना चाहते हैं और हो सकता है वो वापस से उनको जेडीयू में शामिल कर प्रकरण में लिया एक जाए। चीज है, आप गौर करते हुए 3-4 दिन से यह प्रकरण चल रहा है कि इसमें ललन सिंह कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें जो है आपको विजय कुमार चौधरी कुछ नहीं बोल रहे, चुप है, विजेंद्र प्रसाद यादव चुप है, जो बड़े बड़े नेता जदयू के हैं वह चुप है, मौन साधे हुए। तो सिर्फ जो है एक निशांत कितनी दूर तक चलेंगे, कितना कड़ा फैसला ले सकते हैं, यह भी संदिग्ध लगता है। और हमको तो समझ है कि संजय झा के ऊपर किसी भी कीमत पर छोटू सिंह को पार्टी में तरजीह नहीं दी जाएगी। चलिए, अनंत सिंह के बेटे हैं अभिषेक सिंह, वो भी मैदान में उतर गए हैं, पिता की तरह ही कह रहे हैं किसी तरह की समस्या दिक्कत है जनता से तो अब जो है मुझसे आकर के कहिए, यानी कि ट्रेनिंग जो है उनकी अब चालू हो चुकी है पूरी। देखिए ट्रेनिंग तो पहले ही साथ में पिताजी हैं, साथ में रखे हुए हैं अभिषेक सिंह को। ट्रेनिंग तो पहले से ले रहे हैं, हमने चुन लिया गया दोनों बेटों में, जैसा उन्होंने कहा था कि किसको चुना जाए, तो अभिषेक सिंह जो है काबिल है, उस लायक है, राजनीति में आए। अभिषेक सिंह तो पहले भी थे सर। जब देखिए अनंत सिंह जब जेल में थे, दुलारचंद जो हत्याकांड जो हुआ था उसमें चुनाव से के दौरान ही हुआ था यह प्रकरण, और वह जेल में चले गए थे, और चुनाव भी उनके जेल में रहते हुए हुआ, विधानसभा का चुनाव, वही कैंडिडेट भी थे। और उस दौरान जो है अभिषेक सिंह ने कमान संभाल ली थी, प्रचार भी वही कर रहे थे आनंद सिंह के बदले में। तो उसी समय से यह संकेत मिल रहा था कि आनंद सिंह का जो है वारिस कौन होगा, तो विरासत कौन संभालेगा, तो अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह। और जब जेल से छूट कर आए
जमानत पर है ना उसके मामले में, हम्म। जब जेल से छूट कर आए अनंत सिंह, तब उन्होंने क्या कहा हम्म, कि अब बाल बच्चा संभालेगा, हाँ, अब चुनाव नहीं हाँ, लड़ेंगे। अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब बाल बच्चा चुनाव लड़ेगा, संभालेगा हम्म, राजनीति। तो संकेत तो उन्होंने उसी समय दे दिया था। हम्म, और उसके बाद से अभिषेक सिंह की कहीं कहीं गतिविधि हम्म, दिखाई पड़ती थी, लोगों को मिलते थे, उनकी समस्या पर जो है हम्म, ध्यान देते थे। कल उन्होंने जो है एकदम ऐलान कर दिया, और वो भी अनंत सिंह के मंच से। अनंत सिंह, इसका मतलब है कि अनंत सिंह की हरी झंडी उनको मिल गई कि अब खुले तौर पर आप मैदान में आइए, और अगला जो चुनाव होगा, मतलब 2030 का चुनाव होगा, उस पर चुनाव अभिषेक सिंह को ही लड़ना होगा मुकामा से। इसीलिए जो है मैदान में उतार दिए। और सर अनंत सिंह का छत्र छाया हमेशा अपने मतलब बेटे पर रहेगा, और जिस कार्यक्रम तरीके था, से वो अनंत तो सिंह आप सक्रिय जानते ही रहे हैं। हैं वैसे ही रहेंगे उनके विस्तृत बेटा। जानकारी है कार्यक्रम की आपको, कि वहाँ जो है डिग्री कॉलेज जो खुला है, हर प्रखंडों में है ना खुलने का, उसी का खुला उद्घाटन गया, था। उसी का उद्घाटन उसी था, का उद्घाटन जिसमें था जी। विधायक थे, तो विधायक अनंत सिंह है, तो अनंत सिंह के साथ साथ बेटे 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 ने ही भाषण भी दिया वहाँ हाँ, आनंद सिंह की भाषण भी जगह। दिया मंच हाँ। पर से, हाँ। बड़ा तगड़ा भाषण दिया। हाँ। पढ़े लिखे हैं अनंत सिंह, तो उतने पढ़े लिखे नहीं ना, लेकिन ये पढ़े लिखे, तो स्वाभाविक है कि इनका भाषण जो है अच्छा रहा कल, और आगे भी लोगों से मिलेंगे तो दोनों में अंतर होगा। चलिए, और मोकामा की जनता भी जो है वो बहुत ही आसानी से इनको एक्सेप्ट कर लेगी, अपना लेगी। हाँ, अपना अपना लेगी। चुकी है कहें। अरे और- भाई, जब वह जेल में थे अभी, और उपचुनाव हुआ था मोकामा में 2022 में, तो क्या हुआ था, उन्होंने तो अपने पत्नी को खड़ा कर दिया। हाँ, तो जब जनता पत्नी को नीलम एक्सेप्ट देवी कर को, लेंगी तो फिर और बेटा नीलम को देवी तो राजनीतिक थी नहीं, भले अनंत सिंह कई बार जीते हैं मोकामा से, लेकिन वह तो नहीं थी। लेकिन जब वह खड़ा हो गई या जीत गई, तो अनंत सिंह का ऐसा प्रभाव है कि अभिषेक सिंह खड़ा होंगे तो अभिषेक सिंह नहीं जीतेंगे थोड़े, आराम से जीत जाएंगे अनंत सिंह के नाम। वही बात है सर, जब जनता पत्नी को मतलब वो उनकी पत्नी को एक्सेप्ट कर लेगी तो फिर बेटा को भी तो चलिए, जाहिर सी बात है ममता एक्सेप्ट हो ही बनर्जी की जाएगा। बात करते हैं। बड़ा झटका उनको लग रहा है, झटके पे झटका। भाई अब तो गायब ही हो गई है, दिखाई भी नहीं देती हैं। अब कौन सा झटका लग गया? देखिए, राजनीति में जो कोई सोचता है कि अस्थाई हो गए, तो वो अस्थाई नहीं है। इंदिरा गांधी भी डोल गई थी 77 में, है ना, किनारे कर दी गई, भले 3 साल बाद वापसी हो गई। लालू यादव भी बिहार को अपना ही समझते थे कि मेरी जागीरदारी है। जब वह चारा घोटाला में जेल चले गए, तब अपनी पत्नी को बैठा दिए, निरक्षर पत्नी को, है ना, एक घरेलू महिला को, और जनता ने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन जब कहीं ना कहीं जो है लगा कि नहीं, बदलाव जरूरी है, तो उनको लालू प्रसाद की सरकार को, मतलब लालू राबड़ी की सरकार को एकदम किनारे कर दिया। और कई साल हो गया, 95 से लेकर देखिए 2025 तक, मतलब 20 साल तक सत्ता पर नहीं आने दिया। भले बीच में नीतीश जी उधर सुधर करके उनके बेटे को, चाहे उनकी पार्टी सरकार में शामिल रही, लेकिन सरकार कभी जो है लालू यादव की नहीं बन सकी, हाँ। मतलब उनकी पार्टी की। तो ये तो था, तो जनता जब चाह लेगी, उस आंधी में कितना उड़ जाते हैं। तो ममता बनर्जी को यह एहसास नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी मुसलमान है मेरे साथ, और क्षेत्रवाद का नारा देंगे, उसके बूते हम बंगाल को जितना साल मन करेगा उतना साल हाकेंगे। जैसे लालू प्रसाद बिहार में कहते थे, समझे कि माय समीकरण, यादव और मुसलमान 34-32% वोट, इतना तो किसी का वोट नहीं है, तो हम शासन करते रहेंगे, कहाँ गया वो? ये होता है। तो ममता बनर्जी तो एक तरह से कहिए तो पूरे तरह से बर्बादे हो चुकी है। धीरे धीरे करके जो उनका विधायक भागा, विधायक तो थोक में भागा, 59 को भागा, 60 को एक साथ भाग गया। और अभी भी एक है जो विधायक भाग गया है उसी गुट में, है ना, पिछले दिनों। और मदन मित्रा ये भी भाग गए। और आज तो हद हो गया, फिल्म स्टार थी, उनको राज्यसभा भेजी थी ममता बनर्जी, पिछले ही साल तो भेजी थी, है ना। 101 दिन उनका हुआ है मात्र, 101 दिन बाद वो पद से इस्तीफा दे दी, क्योंकि राज्यसभा में है, तो अकेले इस्तीफा दे रही है, सदस्यता चली जाएगी, तो पहले ये कायदे इस्तीफा दे दी।
इस्तीफा दे, पहले भी इनके राज्यसभा सदस्य इसी तरह से इस्तीफा देते रहे, बाद में फिर चल जाएंगे अपना विरोधी गुट में। तो ये चल रहा है, धीरे धीरे उनका सब टूट रहा है ममता बनर्जी का। और ममता बनर्जी को देखिएगा अब बंगाल में जो उसकी तस्वीरें आती है, ममता बनर्जी अब दया का पात्र बन गई। तो ममता बनर्जी अकड़ कर चलती थी, अब झुक गई हैं। झुक गई जी। नजर ही नहीं आती, झुकना तो दूर की बात। और अंडा खा रही है। अरे अंडा लोग पेट में खाता है, मतलब मुंह से खाता है, उनके बदन पर अंडा खा रही है, कितना बढ़िया से। चलिए जी सर। चलिए, ममता बनर्जी को बड़ा ही तगड़ा झटका लग रहा है लगातार। अब उनका जो है, अब राजनीति जो है वो आगे चल भी पाएगा कि नहीं उनकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि पार्टी में भी बड़ी टूट हुई। इसके साथ ही साथ अनंत सिंह के बेटे जो हैं अब मैदान में उतरे हुए हैं और जनता ने भी, यानी मोकामा की जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। और इसका प्रमाण भी सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो जनता के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे आकर के बात करें। यानी कि आने वाले समय में जब 2030 का चुनाव होगा तो अभिषेक सिंह जो है मोकामा के विधायक बन सकते हैं, वहां से उम्मीदवार के तौर पर उतर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे छोटू सिंह। छोटू सिंह भी बड़े गदगद नजर आए हैं निशान से मुलाकात के बाद, और यही अब लग रहा है अनुमान कि उनकी फिर से जो है पार्टी में वापसी हो सकती है। और जब वापसी हो जाएगी तो संजय झा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वो क्या करेंगे, अब इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, मंथन कर रहे थे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।